हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद एमबीएस क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, वो कहते हैं ना, कोई गिरने में है राजी तो कोई गिराने में है राजी, कोई गिरने में है राजी तो कोई गिराने में है राजी, और गिरकर भी अगर संभल जाए वही तो अंत में जीत जाता है बाजी। स्टूडेंट्स, प्लस 2 का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से हम कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ बेटा किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर भी अगर बेटा कोई दिक्कत है, बाय द वे कोई कंफ्यूजन है, तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना। आपका जो भी समय है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है, जब भी देखूंगा बेटा उस टाइम आपको सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। स्टूडेंट, अपना चैप्टर चल रहा था रिलेशन एंड फंक्शन, जिसके अंदर पहली 2 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। 1.3 एक्सरसाइज भी लगभग कंप्लीट कर चुके थे। उसके लास्ट के कुछ सम रहते थे बेटा, यानी इनवर्स ऑफ फंक्शंस वाले, वो आज के सेशन में हम कंप्लीट कर देंगे। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं बेटा, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है। आज का सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है बेटा, तो आपको जुड़े रहना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो थंब इंप्रेशन यानी लाइक का बटन जरूर प्रेस करना। तो चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जिसके अंदर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 5th सम तक हम पहले वाले लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। तो 6th सम अपना बेटा, शो दैट फंक्शन -1 to 1 to define real number given by fx is equal to x by x plus 2 is 1 also find f inverse। कहता है कि आप ये चीज प्रूव करो कि ये जो मेरे पास फंक्शन है वो -1 to 1 से रियल नंबर में डिफाइन है, और fx इज इक्वल टू x बाई एक्स प्लस 2 ये 1 फंक्शन है। आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करवाऊंगा बेटा, लेकिन आपको क्या करना है, जो भी मैं बातें बताऊं वो ध्यान से समझनी है। समझ में आ रही है ना बात? तो अपने को 1 प्रूव करना है, फिर उसके बाद में उसका इनवर्स भी निकालना है। बेटा एक चीज तो अपने माइंड में अच्छे ढंग से बैठा लेना कि फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो 1 एंड ऑन टू दोनों है। तो यहाँ पर सिर्फ 1 बोला है, लेकिन अपने को इस बात का ध्यान रखना है कि इसने बोला ना ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स, तो इसका मतलब वो 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे बेटा, 1 एंड ऑन टू प्रूव करेंगे। 1 तो प्रूव करना ही है, तो 1 तो यहाँ से बन जाएगा, इसका एक तो आंसर निकल गया। ऑन टू और प्रूव कर देंगे हम, बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है बेटा, फंक्शन अपने को क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू x डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। आपको 2 एलिमेंट्स ले लेने बेटा, x1 एंड x2। किस में से बिलोंग करते हैं, -1 से 1 के बीच में, कुछ भी हो सकता है। -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कोई पॉइंट वाला, डिवाइड वाला, जो मर्जी नंबर। आपने 2 नंबर ले लिया, x1 और x2। आपको क्या करना बेटा, सबसे पहले fx1 निकालो। आपके पास आ गया x1 डिवाइड बाई x1 प्लस 2। अब आप निकालो बेटा fx2। आपके पास आ गया x2 डिवाइड बाई x2 प्लस में 2। अब आपको बेटा इन दोनों को इक्वल करके और x1 और x2 ये इक्वल करने हैं। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। बिल्कुल आसान है। देखिए सबसे पहले मैं इन दोनों को इक्वल करूंगा, तो अपने पास क्या आ जाए बेटा, x1 बाई x1 प्लस 2 इज इक्वल टू x2 बाई x2 प्लस 2। अब बेटा इन दोनों को सोल्व करके अपने को क्या करना है, x1 और x2 इक्वल करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x1 की x2 के साथ मल्टीप्लाई, x1 x2, x1 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस में 2x1 इज इक्वल टू x2 की x1 से मल्टीप्लाई, x1 x2 प्लस में x2 की 2 से मल्टीप्लाई 2x2। अब देखिए बेटा x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, अपने पास यहाँ पे क्या रह गया, 2x1 इज इक्वल टू, यहाँ पे रह गया बेटा 2x2, 2 से 2 कैंसिल, अपने पास क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। और जब ये दोनों इक्वल आ जाए तो फंक्शन क्या होता है बेटा, 1 फंक्शन होगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम करेंगे बेटा इसको ऑन टू प्रूव। ये यहाँ तक अपना पार्ट हो चुका है, अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालेंगे तो ऑन टू और प्रूव करना है। तो बेटा जो अभी मैं प्रोसेस करूंगा ना ऑन टू वाली, वो इन्वर्स निकालने वाली प्रोसेस है, तो वो ध्यान से समझ लेना, बिल्कुल आसान है। अब आपको क्या करना है बेटा, अगर इस फंक्शन को ऑन टू प्रूव करना है तो कोई भी फंक्शन अपने को दे रखा ना, उसको हम एक अलग रियल नंबर वाली इमेज, जो इमेज आएगी उसमें से कोई भी अपना एलिमेंट उठाएंगे, यानी y एलिमेंट्स वहां से उठा लिया, उसके इक्वल कर देंगे, यानी fx इज इक्वल टू हम y पुट करेंगे। ध्यान रखना बेटा, ये हमने पुट किया है fx को क्या, y। अब देखिए बेटा fx मेरे पास है क्या, x
डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू अपने पास क्या बेटा y। अब आपको करना है बेटा यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो डिवाइड बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y की इधर मल्टीप्लाई, एक्स वाई प्लस में 2y इज इक्वल टू x, ये बन गया ना। अब x एक साइड ले जाओ क्योंकि अपने को x की वैल्यू निकालनी है। तो इस x को इधर ले आता हूँ, 2y को उधर ले जाता हूँ, तो अपने पास आ गया बेटा एक्स वाई माइनस में x इज इक्वल टू माइनस का 2y। अब देखो बेटा इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल लेंगे, x कॉमन निकाल लेंगे। तो अपने पास क्या रह गया बेटा y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 2y। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर बेटा कोई दिक्कत लग रही है तो आप दोबारा इसको रिवाइज कर लेना, रिव्यू कर लेना, ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो स्क्रीन पर जो मेरा नंबर है ना उस पर व्हाट्सअप कर देना है, बिल्कुल आसान है। अब आप यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो बेटा कि सर यहाँ पर हमें y दिख रहा है तो कॉमन तो हम यहाँ पर भी निकाल सकते थे। अगर बेटा y कॉमन निकालना था तो y तो अलग पड़ा ही था, तो कॉमन निकालना ही क्यों था। y की वैल्यू निकलती ना यहाँ पे। जैसे अगर y कॉमन निकालूंगा तो मैं यहाँ पे क्या बनेगा बेटा x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स, तो y निकाल दिया, x प्लस 2 इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये तो अपने पास पहले ही पड़ा है, अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया बेटा x एक साइड लिया है। तो अब x की वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा माइनस 2y डिवाइड बाय y माइनस 1। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से x, अगर इस x को छोड़ दूँ तो इस f को उधर लेके जाऊँगा तो डिवाइड में जाएगा नहीं है, यानी अपने पास बन जाएगा बेटा f इनवर्स y, क्योंकि डिवाइड में जाएगा तो नीचे बनेगा, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर कितनी हो जाए बेटा माइनस 1 इज इक्वल टू अपने पास क्या आ गया x। यानी फंक्शन का इन्वर्स बनता है कब, जब मेरे पास वैल्यू क्या आ जाए बेटा x की। तो एक चीज तो अपने पास डायरेक्ट इन्वर्स निकल ही गया। दूसरा ये ऑन टू भी प्रूव हो गया। ऑन टू कैसे प्रूव हुआ बेटा कि रियल नंबर, ये जो नंबर मेरे को दे रखा है वो रियल नंबर, जो मर्जी पुट करूं मैं यहाँ पे, जो मर्जी पुट करूं अपने पास जो आंसर आएगा ना वो -1 से 1 के बीच में ही आएगा। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये अपने पास f इनवर्स भी आ गया। आप यहाँ पर लिख सकते हो f इनवर्स y इज इक्वल टू -2y डिवाइड बाय y माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, बिल्कुल आसान सम था। बस इसी तरीके से इनवर्स फाइंड करना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस जुड़े रहना बेटा। चलिए हम आगे वाला सम देखते हैं। अपना मैथ रफ नोटबुक और पेन पास में लेके बैठे बेटा। इंपॉर्टेंट बातें जो होती है ना वो साथ के साथ राइट डाउन करते जाओ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जो मैं बातें बता रहा हूँ बेटा उनको अगर आपने ध्यान से समझ लिया, ध्यान से सुन लिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ बेटा कि आपको 70 से 80% उसी टाइम मतलब सम आने लग जाएंगे। बस एक बार प्रैक्टिस और करोगे तो आराम से हो जाएंगे सारे के सारे सम। लेकिन बेटा इसके लिए ध्यान से देखना जरूरी है। ये 6th सम अपना कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 7th सम की तरफ। बिल्कुल आसान सम दे रखा बेटा। कंसीडर फंक्शन f रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन कर रखा है। गिवन बाय f x इज इक्वल टू क्या दे रखा बेटा अपने को 4x प्लस 3, सो दैट f इज इन्वर्टिबल। ये चीज प्रूव करो कि ये इन्वर्टिबल है। बेटा इन्वर्टिबल अगर है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है 1 1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों बन जाए तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, यानी उसका इन्वर्स निकल सकता है। तो हम डायरेक्ट वही करेंगे 1 1 एंड ऑन टू प्रूव करके। फाइंड f इनवर्स, फिर हमें क्या फाइंड करना बेटा f का इनवर्स। तो देखिए बिल्कुल आसान सम। f x इज इक्वल टू अपने को क्या दे रखा बेटा 4x प्लस 3। जैसे पहले वाले सम के अंदर किया था वैसे ही f x1 ले लो अपने पास। देखो बेटा x1 और x2 दो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, किस में से बेटा रियल नंबर, जो डोमेन है अपने पास उसमें से। समझ में आ रहा है ना। तो f(x1) इज इक्वल टू 4x1 प्लस 3 और f(x2) इज इक्वल टू अपने पास आ गया बेटा 4x2 प्लस 3। अब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे कैसे, f(x1) इज इक्वल टू f(x2). अब जैसे ही मैं इन दोनों को इक्वल करके प्रोसेस यूज करूंगा तो मेरे पास अगर आंसर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया तो फंक्शन क्या होगा बेटा 1 1 होगा। तो वही करेंगे हम 4x1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4x2 प्लस 3। देखिए 3 से 3 कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये 3 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बन गया 4x1 इज इक्वल टू 4x2, 4 से 4 भी कैंसिल। तो अपने पास क्या बन गया बेटा x1 इज इक्वल टू x2। तो यहाँ पर लिखो बेटा हैंस f(x) इज 1 1। f(x) अपने पास क्या है बेटा
वन वन फंक्शन है, सिंपल समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम करेंगे बेटा इसको ऑन टू प्रूव, तो मैं यहीं पे बेटा रफ करके इसको दोबारा कर देता हूँ। ऑन टू अगर करेंगे तो फंक्शन को किसके इक्वल लिखेंगे, y के इक्वल लिखेंगे, और हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे बेटा, x की। जो अपने पास आंसर आएगा वो f का इन्वर्स हो जाएगा अगर वो ऑन टू होगा तो, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले हमने किसके इक्वल पुट कर लिया बेटा, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी अपने पास आ गया बेटा y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। समझ में आ रहा है ना। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो 3 इधर प्लस का इधर आके माइनस का, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू आ जाए बेटा y माइनस 3 डिवाइड बाय 4। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को क्या करना है बेटा, जो दूसरा अपने पास जो डोमेन को डोमेन दे रखी थी उसमें से कोई भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे y की जगह। आपके पास इस पहले वाले का वैल्यू आना चाहिए, यानी पहले वाला जो भी सेट दे रखा उसकी वैल्यू आनी चाहिए। तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर मैं रियल नंबर कुछ भी पुट करूँ, 2 पुट करूँ तो 2 माइनस 3 1, माइनस का 1/4 रियल नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा। 2 3 पुट करके देखोगे तो भी 0/4 आएगा। 0/4 क्या होता है बेटा, रियल नंबर होता है। 5 पुट करोगे तो 2/4 आएगा। 1/2 वो भी क्या होता है, रियल नंबर। यानी जो मर्जी वैल्यू मैं पुट कर दूं बेटा y की जगह, मेरे पास आंसर जो आएगा वो हमेशा ही क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब जो y की किसी भी वैल्यू के लिए x की वैल्यू बनती है कि नहीं बनती, बनती है ना। तो ये फंक्शन अपने पास क्या बन जाएगा बेटा, ऑन टू बन जाएगा, बिल्कुल आसान। और दूसरी बात बेटा, हमने अभी किया था एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो x की वैल्यू क्या होती है, एफ इनवर्स y के इक्वल। तो यानी ये ही अपने पास क्या है बेटा, एफ इनवर्स y। और अगर बोल दे कि x का निकालो आप x की फॉर्म में, तो यहाँ पर अगर मैं x चेंज करूंगा तो इस जगह भी क्या लिख दूंगा बेटा, x चेंज कर दूंगा तो x माइनस 3 डिवाइड बाई 4, बस आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। एक तरीका और है इसका, वो क्या है बेटा, इस फंक्शन को जैसे इसको y के इक्वल ले लिया, जैसे हमने अभी निकाला, देखो मैं यहाँ पर रफ करके दे देता हूँ। x की वैल्यू हमने अभी निकाली बेटा, वो क्या निकाली थी, x इज इक्वल टू वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 4, ये निकाली थी ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको निकालना बेटा गोफ और फोग, ठीक है। अगर ये भी अपने पास आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए, आइडेंटिटी फंक्शन क्या बन जाए बेटा अपने पास है, आइडेंटिटी फंक्शन अगर ये बन जाता है गोफ भी और फोग भी, तो वो फंक्शन क्या होता है, इनवर्टिबल फंक्शन होता है। लेकिन आपको मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा बेटा कि आपको 1 1 एंड ऑन टू प्रूव कर लेना है, बिल्कुल आसान तरीके से। ये प्रूव करोगे, क्या पता बाय द वे दिक्कत आ जाए बीच में सम के लास्ट में। हाँ, करके जरूर देखना बेटा, इनको करके जरूर देखना। आपके मैथमेटिक्स में भी दे रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि इतनी बातें मैंने आपको बता दी है तो मैं देख भी तो लूँ ना कि आप कितना करते हो खुद। क्योंकि जब बेटा मैं मेहनत कर लूँगा, लेकिन आपको अपने लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथमेटिक्स उतना ज़्यादा आएगा, लेकिन मेहनत करनी जरूर है बेटा, खाली नहीं बैठना है, ठीक है ना। तो अब हम करते हैं बेटा आगे वाला सम। f का इन्वर्स यहाँ पर हमने फाइंड कर दिया। इससे आगे वाला सेम ऐसा ही है बेटा, बिल्कुल आसान, वैसा का वैसा ही। अपने को दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये क्या बेटा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। कहता है इन्वर्टिबल है ये, और हमें एफ का इन्वर्स भी फाइंड करना है। लेकिन बेटा इसने फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ तक कर रखा है। अगर बेटा ये बाय द वे रियल नंबर में डिफाइन होता ना, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल कभी भी नहीं होता, ये मिनिमम फंक्शन बन जाता, 1 1 फंक्शन ना बनता, ठीक है ना। क्योंकि देखो माइनस का 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस का 4 बनेगा ना, और प्लस का 2 पुट करोगे तो भी प्लस का 4 बनेगा कि नहीं बनेगा ना। तो इसका मतलब 2 एलिमेंट्स की एक इमेज बन रही है, तो वो फंक्शन कौन सा होता है, मिनिमम फंक्शन होता है। लेकिन इसने ये बोला है कि आप ये चीज शो करो कि ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, इसका मतलब ये 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, तो ये क्या है बेटा, इन्वर्टिबल है। तो हम वही करेंगे, बिल्कुल आसान। बस ये ध्यान रखना बेटा, रियल नंबर पॉजिटिव है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग वैल्यू दे दी ना, बात बता दी ना, रियल नंबर पॉजिटिव है, यानी नेगेटिव अपने पास नहीं है तो नेगेटिव पुट ही नहीं करेंगे। हम हमेशा ही क्या पुट करेंगे, पॉजिटिव पुट करेंगे, और पॉजिटिव पुट करेंगे तो आंसर हमेशा ही अपने पास क्या आएगा, पॉजिटिव आता रहेगा। नेगेटिव वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसने बोल दिया है नेगेटिव वैल्यू पुट ही नहीं करनी, तो अपने पास क्या बनेगा बेटा, ये फंक्शन क्या बनेगा, 1 1 ऑन टू दोनों बनेगा। देखिए हम करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब मैं करता हूँ बेटा एफ x1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 4, और एफ x2 इज इक्वल टू अपने पास x2 का स्क्वायर प्लस में 4, दोनों को इक्वल किया, x1 का स्क्वायर
प्लस 4 इज इक्वल टू x2 का भी स्क्वायर प्लस 4। अब 4 से 4 कैंसिल, अपने पास आ गया बेटा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। जैसे मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो प्लस और माइनस आगे लगता है ना बेटा, लेकिन यहाँ पर अपने पास प्लस की वैल्यू लेनी है हर बार, क्योंकि इसने बोला है कि रियल नंबर पॉजिटिव है। और दूसरी बात अपने पास क्या बेटा, 4 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी पॉजिटिव वैल्यू आगे वाली आती जा रही है। इसका मतलब ये अपने पास क्या होगा, पॉजिटिव x2 के इक्वल होगा। तो ये अपने पास x1 और x2 दोनों इक्वल आ गए, तो फंक्शन क्या हो गया बेटा, 1 1 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। ऑन टू के लिए फंक्शन को क्या कर देंगे, हम y के इक्वल लेके चलेंगे। तो देखिए y इज इक्वल टू अपने पास है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4। जैसे ही मैं यहाँ से x स्क्वायर को इधर रखूंगा, 4 इधर लेके आऊंगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा बेटा y माइनस 4 और x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4, ये बनेगा ना। और ये आपके आंसर में भी दे रखा था, स्टेटमेंट जो दे रखी है ना मैथमेटिक्स की, उसके अंदर ये दे रखा है कि आप ये चीज़ प्रूव करो कि इसका जो इनवर्स है ना, f इनवर्स y इज इक्वल टू वाई माइनस 4 का रूट है। यही था बेटा, बिल्कुल सेम दे रखा है। तो ये अपने पास इनवर्स भी आ गया और अपने पास ये क्या बन गया बेटा, ऑन टू भी बन गया। ऑन टू कैसे बन गया, ये तो हमने देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। y की जगह वैल्यू पुट करो, कौन सी, जो अपने पास कोडोमेन दे रखी है। तो 4 या 4 से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, यही करेंगे ना। तो पहले मैं 4 ही पुट कर लेता हूँ, तो 4 माइनस 4 क्या बनेगा, 0। 0 रियल नंबर पॉजिटिव के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, 0 ना तो नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव, पता है ना। तो इसका मतलब 0 वैल्यू आएगी। अब बाय द वे मैं यहाँ पे 5 पुट करूँ तो 5 माइनस 4 1, 1 का रूट क्या होता है 1, रियल नंबर बनेगा। यहाँ पे 6 पुट करूँगा, 6 माइनस 4 2, 2 का रूट 2 अपने पास इरेशनल नंबर है, लेकिन रियल नंबर तो है कि नहीं है। यानी यहाँ पर जो मर्जी वैल्यू पुट कर दो, मेरे पास x की वैल्यू बनेगी, रियल नंबर बनेगी ना। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से कर रहे हैं ना, पक्का समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बस आगे वाला सम और देखिए, आगे वाला सम बेटा बड़ा ही इंपॉर्टेंट सम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सम जैसे ही पूछे जाएंगे ना फाइनल एग्जाम के अंदर, तो बड़े बड़े जो सम है 4 नंबर के, 6 नंबर के, हो सकता है कि 4 नंबर के अंदर ये सम आ जाए इस तरीके का। अब देखिए अपने को दे रखा है इफ फंक्शन रियल नंबर पॉजिटिव टू 5 टू इन्फिनिटी, देखो यहाँ पे 4 टू इन्फिनिटी था, वैसे ही ये अपने पास क्या है 5 टू इन्फिनिटी है। गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। बेटा ये भी क्वाड्रेटिक अपने पास पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में है ना, ये भी अपने पास क्वाड्रेटिक था। लेकिन इस क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा आसान काम हो गया, क्योंकि अकेला x दे रखा था x स्क्वायर। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी, क्योंकि अपने को इस बात का पता बेटा कि जैसे 9x स्क्वायर प्लस में x है तो 2 जगह x आ गया, तो हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे वो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो फंक्शन बेटा आप 1 1 प्रूव कर लोगे, उम्मीद कर सकता हूँ आपसे, कोई दिक्कत नहीं है। x1 पुट किया, फिर x2 पुट किया, फिर दोनों को इक्वल करना है, बस ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अब हम इसको इक्वल लेके चलते हैं बेटा y के, तो अपने पास आ गया 9x स्क्वायर प्लस में 6x माइनस 5, और इसको मैंने किसके इक्वल कर दिया बेटा, y के। अब आपको क्या करना है बेटा, वो थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखा है सभी ने, कोई दिक्कत नहीं है, बस वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही हम यूज़ करेंगे। आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले ये 9 उधर डिवाइड में कर दो, सारे के डिवाइड में कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस में अपने पास आ गया बेटा 6/9x माइनस 5/9 इज इक्वल टू y/9। अब देखो इसको 2 से डिवाइड कर लिया, अपनी तरफ से एक बार करके देख लिया, 6/9 इंटू 2, तो अपने पास कितना बन गया बेटा 1/18, सॉरी 6/18। और कटता तो इसको पहले काट दे दो, 3 दूनी 6 और 3 3 9, आसान हो जाए थोड़ा। एक्स स्क्वायर प्लस में 2/3x माइनस 5/9 इज इक्वल टू y/9। अब देखिए बेटा 2/3, इसको 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा 1/3, और 1/3 का स्क्वायर कितना था 1/9। तो मैं क्या कर दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2/3x प्लस में 1/9 इधर कर दिया, माइनस में 5/9 ये पढ़ाई था, इज इक्वल टू y/9 और प्लस में 1/9 इधर कर दिया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट तो अपने पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बन चुका है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला, किसका x प्लस में 1/3 का होल स्क्वायर। और बेटा ये अपने पास माइनस का 5/9 है, इसको मैं उधर वाली साइड लेके चला जाऊंगा तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, देखो y/9 प्लस में 1/9 प्लस में 5/9। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, x प्लस में 1/3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एलसीएम में आ गया, y प्लस में 6 हो जाएगा बेटा, पता चल रहा है कैसे हुआ,
डिनोमिनेटर अपने पास सेम है तो ऊपर वाले प्लस है तो प्लस कर दिए सारे के सारे। अब देखिए स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा बेटा, रूट, और ये रूट यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ मैं, 9 का स्क्वायर रूट निकाल दिया 3, और ये हो गया कैंसिल। अब ये 1/3 उधर जाके माइनस का, तो x इजिकल टू अपने पास आ गया बेटा y प्लस में 6 डिवाइड बाय 3 इसका रूट माइनस में 1/3। अब इसका आप एलसीएम लेके सोल्व करो, एलसीएम लेके सोल्व करो तो एलसीएम कितना आ जाए बेटा अपने पास 3, आपके पास आ गया बेटा y प्लस में 6 का रूट माइनस में 1। ये अपने पास किसका इन्वर्स आ गया बेटा, f जो अपने को फंक्शन दे रखा था उसका इन्वर्स आ गया। बिल्कुल आसान है, बस ये इसने बोला था कि आप ये चीज़ प्रूव करो कि जो इसका इन्वर्स है ना वो आ रहा है y प्लस में 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, या y की जगह वैल्यू पुट कर दो वापस x। बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, पक्का समझ में आ रहा है ना, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ बेटा कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो स्क्रीन पर नंबर है, कोई टेंशन लेनी नहीं है आपको, समझ में आ रहा है ना। अपना आगे वाला समय बेटा नेक्स्ट जो अपना आता है, कहता है कि इफ f 1 2 3 डिफाइन ए बी सी, एफ कोई फंक्शन है वो 1 2 3 से डिफाइन कर रखा है ए बी सी पे, गिवन बाय f1, यानी f1 जो डोमेन पुट करूँ तो आंसर कितना आता है a, 2 पुट करो तो आंसर कितना आता है बेटा b, 3 पुट करे तो आंसर कितना आता है c। कहता है f का इनवर्स फाइंड करो, तो सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना बेटा कि 1 1 on 2 है कि नहीं है। बिल्कुल आसान है बेटा, बहुत ही आसान समय है। देखिए इधर वाली साइड में क्या कर लेता हूँ बेटा, ये डोमेन जो दे रखी है वो पुट कर ली, इधर मैंने पुट कर ली बेटा जो रेंज दे रखी है, क्या दे रखी है डोमेन 1 2 एंड 3, और वो अपने को दे रखी है बेटा कितनी a b और c। देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू पुट किया मैंने। अब देखता हूँ 1 की मैपिंग किसके साथ दे रखी है बेटा, 1 अगर मैं पुट करूँ तो किसके साथ मैप्ड है ये, ए के साथ, आगे 2 किसके साथ है बी के साथ, आगे 3 किसके साथ है बेटा सी के साथ। देखिए हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज बनती है और हर एक परी इमेज, सॉरी हर एक इमेज की परी इमेज भी बनती है। जब हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज भी बने और हर एक इमेज की परी इमेज भी बने तो वो फंक्शन होता है 1 1 एंड ऑन 2, तो हम उसका इनवर्स भी फाइंड कर सकते हैं। अब बेटा इनवर्स अगर फाइंड करना तो देखो f1 a देखना, तो इसका मतलब ये कि फंक्शन डिफाइन ऐसे है, वो कैसे, 1 पुट किया तो a आया, 2 पुट किया तो मेरे पास b आया, और 3 पुट किया तो मेरे पास आंसर क्या है बेटा c आया। बिल्कुल आसान। अब अगर मैं इसका इन्वर्स निकालूं तो इन्वर्स का मतलब ये बेटा कि जो इसकी डोमेन है उसको तो रेंज बना दो, जो रेंज है उसको डोमेन बना दो, यानी इसको पलट दो, पलटेंगे तो a आगे आ जाएगा बेटा और 1 पीछे चला जाएगा, उसके बाद में b आगे, 2 पीछे और c आगे और 3 पीछे। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल आसान है। अब कहता है कि आप ये चीज़ प्रूव करो कि f इनवर्स का जब मैं दोबारा इनवर्स निकालूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, f ही आएगा। करते हैं हम, देखिए f इनवर्स ये, इसका इनवर्स वापस निकालूं तो 1a वापस आ गया, उसके बाद में 2b वापस आ गया, उसके बाद में 3c वापस आ गया। इसका मतलब f इनवर्स का इनवर्स क्या आ रहा है बेटा, वापस f ही तो आ रहा है, तो अपने पास क्या आ जाए बेटा, हैंस प्रूव्ड। ये अपने पास क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। भी f इनवर्स का दोबारा इनवर्स निकालूं तो आंसर क्या आएगा, मेरे पास f ही आएगा। आसान था ना, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा है ना। हर एक जब समझ में आता है ना बेटा तो मतलब मैथमेटिक्स करने का भी मज़ा आता है, और जब समझ में नहीं आता फिर दिक्कत आती है। ये वाला सम आता है बेटा अपने पास, इफ f रियल नंबर टू रियल नंबर बी गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3 देन फाइंड f(of) विद x। यानी अपने को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालना है f फंक्शन का f फंक्शन के ही साथ। बिल्कुल आसान है बेटा। देखिए अपने को क्या करना है, f(x) इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सबसे पहले तो ये लिख लो 3 माइनस एक्स क्यूब पावर 1/3, कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को निकालना है बेटा f(of)। f(of) का मतलब क्या है, f(of) f(x), यही तो बात है। तो अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो f के जगह f है, x की जगह क्या बेटा f(x), तो मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ क्या, f(of) इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स जो दे रखा है उसकी जगह क्या पुट करना है, f(x). समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। पावर यहाँ पे 3 है और ऊपर पावर कितनी बेटा 1/3 ये पड़ी है। अब एक चीज़ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, f(x) में पूरा का पूरा ये पुट करना है, ध्यान इतना रखना है। अब f(of) इज इक्वल टू 3 माइनस इसकी जगह f(x) की जगह मैं क्या पुट कर दूं बेटा, 3 माइनस एक्स क्यूब, और ऊपर पावर कितनी है बेटा अपने पास 1/3 ये, और ऊपर पावर ये 3 और रह गई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ध्यान से समझ के बताओ। देखो
एफ एक्स की जगह तो ये पूरा का पूरा 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 ये पूरा का पूरा लिखना ही है। ऊपर पावर 3 और पड़ी है तो वो लिख दी, समझ में आ रहा है ना। और सारे के ऊपर पावर ये 1/3 और है, ये देखो 1/3 और ये 3 ये मिक्स हो जाएगा सारा का सारा। x की जगह एफ एक्स पूरा लिखना था, एफ एक्स तो पूरा यही है बेटा, तो हमने लिख दिया 3 माइनस एक्स क्यूब की पावर 1/3 ये पूरा लिख दिया। अब क्यूब था तो ऊपर पावर हमने क्यूब कर दी, और होल पावर कितना था 1/3 वो होल पावर 1/3 भी कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एफ ओ एफ इज इक्वल टू 3 माइनस, अब थोड़ा सा देखिए इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना। देखो अपने पास है 3 इंटू 1/3 है तो 3 से 3 तो कैंसिल हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं। अपने पास क्या रहेगा बेटा 3 माइनस एक्स क्यूब, और ऊपर पावर ये बेटा अपने पास कितनी रहेगी 1/3। बिल्कुल आसान सम है, बस ध्यान से देखते जाना है। एफ ओ एफ इज इक्वल टू, देखो इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो 3 माइनस 3 प्लस की पावर एक्स पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर पावर कितना बेटा 1/3, 3 से 3 कैंसिल। अपने पास क्या बेटा एक्स क्यूब, और ऊपर पावर कितनी रहेगी 1/3, 3 से ये 3 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया एक्स आ गया। तो एफ ओ एफ अपने पास कितना आ गया बेटा एक्स आ गया। बिल्कुल आसान सम था, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये क्यूब वाला है ना बेटा, ये चक्कर थोड़ा सा आपके आ सकता है, लेकिन ध्यान से अगर समझोगे, ध्यान से करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 1.3 उम्मीद करता हूं बेटा कि 1-2 सम अगर रहता है तो वो आप कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि बेसिक बातें मैंने आपको सारी बता दी है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आता तो बेटा टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। मेरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन पे, उस पर क्या कर देना है व्हाट्सअप कर देना है। तो कल मिलेंगे बेटा नया लेक्चर लेके बाइनरी ऑपरेशंस वाला 1.4 एक्सरसाइज। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को जारी रखें, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहने दें। मिलते हैं बेटा कल नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।